अच्छा, मौजूदा दौर में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहें तो इस डिस्ट्रैक्शंस के माहौल में कैसे वे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन रेहान। सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकली आपके जो थाट्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चों के अच्छे थाट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उनकी अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। और अच्छे थाट्स कहाँ से क्रिएट होंगे, हमने डिस्कस किया था कि वो आपकी सराउंडिंग से होते हैं। आप देखते क्या, आप सुनते क्या, आप बोलते क्या हैं और आपके सबकॉन्शियस में क्या है। इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त जो मौजूदा पेरेंट्स हैं उनको एक बड़ा चैलेंज जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका बच्चा उनके बजाय गली के बच्चों के साथ या किसी भी दूसरे अपने एज फेलोज़ के साथ या किसी दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच है और पेरेंट्स के साथ इतना अटैच नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और इसकी 3 बेसिक साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। 3 बेसिक नीड्स होती हैं बच्चे की, जो हर बच्चे की हैं। बेसिक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं हर बच्चे की। वो कौन सी बेसिक नीड्स हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंसान की एक नफ्सियाती ज़रूरत है। इंसान चाहता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, जो बच्चा है वो शायद ज़्यादा चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। बिल्कुल ऐसा ही। कोई भी बंदा है जब वो बात करता है तो उसकी ये नफ्सियाती ज़रूरत होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि जब मैं कोई बात करूं तो मेरी बात को कोई सुने, तवज्जो से सुने। अब हमारे यहाँ ये होता ही है कि हम बच्चे की बात को तो सुनने से पहले ही रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जबकि जो गली के बच्चे हैं, जो उसके क्लास फेलोज हैं, जो उसके दोस्त हैं, जिनसे आप उसको बचाना चाहते हैं, उनके सामने अगर वो जैसी भी बातें करता रहेगा तो घंटों बैठ के उसकी बातें सुनने के लिए मतलब वो अपने उसके स्पीच के ऑडियंस बैठे हैं वहाँ पे। हाँ, उसकी बात को सुनने के लिए वो तैयार है। तो ये बच्चे की नफ्सियाती ज़रूरत है, वो वहाँ पे जाना चाहेगा जहाँ पे उसकी बात को सुना जाए। अब ज़रूरत इस समय की है कि हम वालिदैन को इस लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की बात को सुने, चाहे वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है। आप उनको सुने। जब तक आप उनकी बात को सुनेंगे नहीं, उनकी इनर फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपको पता नहीं चल सकेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। एज जनरेशन गैप होता है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं समझता हूँ डिस्कशन के थ्रू पेरेंट्स जो है तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डिस्कशन एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। फर्स्ट लेवल पे जो बात आती है वो है सुनना। बिल्कुल। तो पेरेंट्स सबसे पहले तो ये काम करें कि आप अपने बच्चों की बात को सुनना शुरू करें। ठीक है, ये सुनना इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वालदा जो मदर है वो बर्तन धो रही है तो बर्तन धोना छोड़ दें, पहले बच्चे की बात को सुने। इतना इम्पॉर्टेंट है ये, उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए इतना अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शख्स मुखातिब होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान से उसकी बात को नहीं सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मुबारक उनकी तरफ मोड़ लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही। ये लेसन है हमारे लिए कि ये एक्टिव लिसनिंग इसको कहा जाता है। तो आप बच्चे की एक्टिव लिसनिंग करें। जैसे हम एक्टिव लिसनिंग, हम तो लिसनिंग कर रहे होते हैं, उधर मोबाइल के साथ भी होते हैं, इधर से जनाब कुछ खा भी रहे होते हैं, साथ बोले अच्छा आपने क्या कहा, ओके ठीक है, दोबारा बताना। तो ये तो हम बंदे की इंसल्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि बच्चे की एक्टिव लिसनिंग करें। बच्चा जो भी बात कर रहा है उसकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने। सुनने के भी रूल्स होते हैं, तो शायद अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल एक्टिव लिसनिंग करें, उसको एक्सप्रेशन इज़हार करें अपने चेहरे का, अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे शो करें कि उसको फील हो, अंदर से फील हो कि आप उसकी बात को दिलचस्पी से सुन रहे हैं। तो आप बच्चों की बातों को जब सुनना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चों की वो साइकोलॉजिकल नीड घर में पूरी होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे जिस इन्वायरमेंट से आप उनको बचाना चाहते हैं। दूसरी बात है कोई भी बंदा है वो तनकीद को पसंद नहीं करता, और अनफॉर्चुनेटली हम ये बच्चों को ठीक करना चाहते हैं तनकीद के ज़रिए। हम बच्चों की बार बार तनकीद करके हम सोचते हैं कि हम उनकी तनकीद करेंगे तो वो ठीक होंगे। अब मैं अगर रेहान आपसे ये बात करता हूँ कि आपके कपड़े ठीक नहीं हैं, आपने जूते भी ठीक नहीं पहने हुए, आपने जो सवाल पूछने का आपका अंदाज़ है वो बिल्कुल भी गलत है, अब ज़रा पूछें मुझसे सवाल। अब मैंने 4 जगहों पे आपकी तनकीद की है, 5वां जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि पूछें मुझसे सवाल, तो आप किस पैशन के साथ सवाल पूछेंगे? बिल्कुल एक मुरझाए हुए तरीके से। और एग्जैक्टली ये मतलब ये है तनकीद।
अब तनकीद और फ़ायदा ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा है। कि आप किसी की तनकीद भी करें और उससे फ़ायदा भी लें, आप उससे चाहें कि जैसा मैं कहूँगा ये वैसा कर लें, साथ तनकीद भी करें, ऐसा अगर हो नहीं सकता। तो करना क्या चाहिए कि आप तनकीद को रिप्लेस कर लें तारीफ़ के साथ। अब बच्चों की, हर शख्स की साइकोलॉजिकल नीड होती है कि वो, उसे पसंद होता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, और बच्चों को शायद ज़्यादा पसंद होता है कि उनके पेरेंट्स स्पेशली उनकी तारीफ़ करें। तो पहली बात तो ये है कि आप बच्चों की बात को सुनना शुरू करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप बच्चों की तारीफ़ करें। अच्छा, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करनी है। आप अगर बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे। आपने बच्चों के एक्शंस की तारीफ़ करनी है, उन एक्शंस की जिनको आप बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैं अगर लेट्स सपोज रेहान की तारीफ़ करूं, अगर रेहान जो है ना बेस्ट बच्चा है, अब ये मैं रेहान को ख़राब कर रहा हूँ अगर रेहान की मैं इस तरह से तारीफ़ कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं रेहान की एक ऐसा एक्शन है कि रेहान जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे, आपने बैठा, मैंने आपको बैठा बड़ी तहजीब के साथ, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आप बैठे हुए थे, मैंने रेहान के बैठने की तारीफ़ की है। आपने मेरे एक्शन की तारीफ़ की। तो एक्शंस की, जो एक्शन आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों ने अच्छा किया है और आप चाह रहे हैं कि वो रिपीट करें, आप उन एक्शंस की तारीफ़ करें। तनकीद को रिप्लेस कर दें तारीफ़ के साथ। जब आप तारीफ़ करेंगे, अब मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, रेहान आपने जो आपकी मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें जो आपने सवाल पूछा है, उस सवाल पूछने का जो आपका अंदाज़ था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, में बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सवाल पूछा था। अब ज़रा पूछें आप मुझसे सवाल, अब आप किस पैशन के साथ मुझसे सवाल पूछेंगे? मतलब मैं चाहूँगा कि उसी पैशन के साथ पूछूं, उससे भी अच्छा शौक से आप मुझसे पूछेंगे। जबकि अगर मैं आपकी तनकीद करके आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें, तो आप गलत सवाल पूछेंगे। तो ऐसे ही है जी, बच्चों की अगर आप हम चाहते हैं कि वो अच्छे काम करें और वो काम करें जो हमें पसंद है, तो हम उन कामों की तारीफ़ करना शुरू कर दें। ये 16:1 की रेशो को कोई लोग बताते हैं कि अगर आपने 16 दफ़ा तारीफ़ की है ना, तो 1 दफ़ा तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जी हम तो 100 दफ़ा तनकीद करते हैं, शायद ही कभी तारीफ़ करें, और फिर हमारी कंप्लेन होती है जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और हमारे बच्चे जो है वो गली में वो घर नहीं आते, और ये प्रॉब्लम्स है। ये दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है। तीसरा जो साइकोलॉजिकल नीड है बच्चे की, वो है जो हमें अप्लाई करना चाहिए, वो है मशवरा करें अपने बच्चों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिनीन में मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाते हैं कि मोमिनीन की सिफ़त है कि वो आपस में मशवरा करते हैं, और हमने बच्चों को मोमिनीन से की सिफ़त से भी निकाल दिया। हम बच्चों से मशवरा नहीं करते। बच्चे, कोई भी शख्स है वो डायलॉग पसंद करता है, दो तरफा गुफ्तगू। मोनोलॉग से बच्चों को शदीद चिढ़ है। बच्चे कभी भी एक तरफा डिस्कशन जो हम करते हैं, हम उनको बातें सुनाते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स होते रहते हैं। बच्चे पॉसिबल नहीं है उनके लिए ये चीज़ ऑब्जर्व करना। आप डायलॉग करें उनके साथ, दो तरफा डिस्कशन करें और मशवरा करें तो उस बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उस बच्चे को अपनी इम्पॉर्टेंस का पता चलेगा। ऑब्वियसली आप बड़े लेवल का मशवरा तो नहीं कर सकते कि मैं फलां जगह पे घर, छोटा सा बच्चा है, लेकिन आप उस बच्चे के लेवल के जो काम है उसके फॉर एग्जांपल जैसे आपने उसको किसी स्कूल में एडमिशन लेके देना है, तो आप रोज़ घर में 2 दफ़ा आपके सालन बनता है, आपको एक दफ़ा उससे मशवरा कर लें कि आज हम क्या बना लें, वो उसको पता चल जाएगा यार मेरी कोई इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कपड़े पहने, एक खातून थी उनके बच्चे के कपड़े नहीं पहनते थे, पता नहीं मतलब कोई फुल 15-20 सूट है ना, तो तंग करता था कि भाई मैंने ये भी नहीं पहनने, ये भी नहीं पहनने, ये भी नहीं। तो साइकाट्रिस्ट है हमारे, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसा करें, आप ना 2 सूट बच्चों के सामने रख दें, 3 सूट। अब उससे पूछें बेटा आपने रेड वाला, वाइट वाला या ग्रीन वाला पहनना है? तो अब जब बच्चे ने सोचा कि यार ये यहाँ पर तो मेरी अथॉरिटी चल रही है, मेरी मर्जी से, मेरे फैसले से, मेरी मर्जी के मुताबिक काम होगा, उसने कहा मैंने रेड वाला पहनना है। अच्छा, वही रेड। दूसरे दिन फिर उसने, तो आप बच्चों को ऑप्शंस देके छोटे छोटे कामों पे आप उनसे मशवरा लें। बिल्कुल ऐसा। आपने अभी होमवर्क करना है या अभी आप सो के फिर उठ के होमवर्क करेंगे? आप खुदारा इंस्ट्रक्शन से निकलें और ये ऑर्डर से निकलें, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर से निकलें। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये आपके और बच्चे के दरम्यान ना ये ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट है आने वाली जनरेशन के लिए। जो आपके पास हथियार हैं, जो मोबाइल है और मीडिया है और सोशल मीडिया है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने अपने बच्चे को विजन नहीं दिया
तो बच्चे को डोरेमोन और पबजी और पता नहीं क्या क्या वो अपना विजन देंगे। बिल्कुल ऐसा अगर आपने बच्चों की तरबियत ना की तो बच्चों की तरबियत ये सारे जो है ना गली कोचों के बच्चे करें, डिज्नीलैंड वाले करेंगे। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें हैं, ये इसको आप जहन में रखें। और बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी इंशाल्लाह, आपके बच्चों की ज़िंदगी भी आसान होगी और अच्छी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।